आज हम शैवालों को आर्थिक महत्व इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। शैवाल समूह का आर्थिक महत्व अत्यधिक है। तो ये महत्व दो तरीके से हम देखेंगे। एक तो लाभदायक महत्व क्या है, इससे क्या लाभ है, और दूसरा इससे क्या क्या हानियाँ होती हैं। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं लाभदायक महत्व, बेनिफिशियल इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। पादप जगत में शैवालों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये मुख्य रूप से जलीय होते हैं और समुद्र में खरपतवार के रूप में पाए जाते हैं। शैवालों में मुख्यतः प्रकाशीय ऊर्जा को स्थिर करने की क्षमता पाई जाती है, जिससे कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। इस क्रिया से ऑक्सीजन मुक्त होती है। ऑक्सीजन मुक्त करने के अलावा शैवालों से विभिन्न प्रकार के उत्पाद भी प्राप्त किए जाते हैं, जिनको हम देखते हैं। तो लाभदायक महत्व सबसे मुख्य और पहले पढ़ते हैं भोजन के रूप में। प्राचीन काल से ही समुद्री खरपतवार मनुष्य का भोजन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अलवणीय शैवाल भी भोजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो हम देखते हैं समुद्री शैवाल। जापान तथा चीन के तटीय प्रदेशों में शैवाल को भोजन के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, आज भी लिया जाता है। भोजन के रूप में प्रयुक्त शैवालों में पायरोफोरा, अल्वा, अलेरिया, कॉन्ड्रस, रोडोमिनिया, लेमिनेरिया इत्यादि हैं। सार्गेसम भी हैं। इन शैवालों से सलाद, सूप, स्नैक्स मीट के साथ पकाकर तलकर खाया जाता है। इनमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में होती तथा संतुलित आहार के सभी खनिज लवण भी प्राप्त होते हैं। इनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, बी, सी भी पाए जाते हैं। मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में प्रयुक्त होने वाले शैवालों पायरोफोरा टेनेरा सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये भोजन के रूप में पाया जाता है, प्रयुक्त काम में लिया जाता है। जापान में इसकी खेती बहुत बड़े पैमाने पर भी की जाती है। कॉन्ट्रस क्रिस्पस नामक लाल शैवाल से जिलेटिन बहुशर्करा को गोश्त में भरकर दूध के साथ, फलों के साथ, आइसक्रीम के साथ खाया जाता है। रोडिमेनियन नामक लाल शैवाल में डल्से नामक अंग्रेजी डिश बनाई जाती है। दूसरा स्वच्छ जलीय शैवाल जैसे क्लोरेला, स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना के नाम से तो हम सभी परिचित हैं। बाजार में इसके नाम से स्पाइरुलिना शैवाल को सुखा करके कैप्सूल बना दिए जाते हैं। इनमें पोषक मान या न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इनमें प्रोटीन, लिपिड, विटामिन की मात्रा पोरफायरा से भी अत्यधिक पाई जाती है। खनिज लवण, आयोडीन इत्यादि भी इसमें होता है। तो इसको कल्चर करके स्पाइरुलिना क्लोरेला को विभिन्न तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। अगला है चारे के रूप में एल्गी एज फॉडर। समुद्री खरपतवार जानवरों का मुख्य भोजन होता है, जैसे लेमिनेरिया, फ्यूकस, मैक्रोसिस्टिस, एक्रोफिल्लम तथा सार्गेसम। चारे के रूप में जानवरों के लिए ये सीधे प्रयोग में लिया जाता है या इनको सुखाकर भी पशु आहार में दिया जाता है, जिससे उनमें दूध, वसा इत्यादि की मात्रा बढ़ती है। फ्यूकस और एस्कोफिल्लम को आटे के रूप में, आटे में मिलाकर भी उपयोग में मुर्गियों के लिए लिया जाता है। अगला है उर्वरक के रूप में एल्गी एज ए फर्टिलाइजर। तो नील हरित शैवाल के बारे में जैसे हम जानते हैं, ये नाइट्रोजन यौगिक, नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायता करती हैं, जैसे एनाबिना, टॉलिफोथ्रिक्स, ऑसिलेटोरिया। ये नाइट्रोजन की उर्वरता भूमि में बढ़ाते हैं, इसीलिए ये बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी काम में लिए जाते हैं। अधिकतर भूरे शैवालों का प्रयोग खाद में किया जाता है, जैसे फ्यूकस, एस्कोफाइलम, टर्बोनेरिया। इनमें खनिज और कार्बनिक पदार्थों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो भूमि की उर्वरता, फर्टिलिटी को बढ़ाती है। फ्रांस, आयरलैंड, श्रीलंका में धान की खेती में, चीन में मूंगफली, शकरकंद की खेती में इनका प्रयोग किया जाता है। भारतवर्ष में खजूर में टर्बोनेरिया को खाद के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। राजस्थान के कुछ लवणीय क्षेत्रों में
एनेबिनोप्सिस, स्पाइरुलिना आदि शैवाल उगाते हैं और खाद के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं। औषधीय एवं प्रतिजैविक के रूप में एल्गी एज मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक। फ्यूफाइसी वर्ग में आयोडीन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण घुंघर घेंगा गोटर रोग के उपचार में इसका काम प्रयोग किया जाता है। गैलिडियम में पेट संबंधी रोगों का उपचार किया जाता है। फ्यूकस नामक भूरे शैवाल में फ्यूकोइडिन औषधि मिलती है जो खून का थक्का जमाने में काम करती है। कोडियम तथा डाइजीनिया नामक शैवाल गुर्दे यकृत की बीमारियों में काम में लिए जाते हैं। कुछ शैवाल क्लोरेला, लिंगबिया, एस्कोफाइलम को एंटीबायोटिक के रूप में भी काम में लिया जाता है। उद्योग में इनका बहुत महत्व है। लाल शैवाल जिनमें पॉलीसेकेराइड बहुत ज़्यादा होता है, जैसे ग्रेसिलेरिया, गैलिडियम, जिजर्टिना, फाइलोफोरा, कॉन्ट्रस, कई सारे शैवाल हैं लाल शैवाल, जिनसे अगार अगार नाम का एक जिलेटिनी पदार्थ प्राप्त किया जाता है जो विभिन्न प्रयोगों में काम में आता है। अगला है एल्जीनेट। इसका मुख्य सोर्स भूरे शैवाल हैं, जैसे लेमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस, लेसोनिया, फ्यूकस, ड्रूविलिया, एस्कोफिल्लम। इनकी रासायनिक संरचना सेलुलोज और पैक्टिक अम्ल के समान होती है। कैरिगेनिन, ये रोडोफाइसी वर्ग में कॉन्ड्रस गिगाटिना से प्राप्त होता है। ये जटिल पॉलीसैकेराइड होता है। डाइएटोमाइट, डायटम्स के द्वारा जो बैसिलियोफाइसी के सदस्य हैं, कोशिका भित्ति में डायटोमाइट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, अघुलनशील होता है, तो इनके द्वारा डायमेटाइट प्राप्त किया जाता है। फुर्सिलेरान, रोडोफाइसी वर्ग के सदस्य फर्सिलेरिया से ये प्राप्त किया जाता है, जो जेली और मुरब्बा में काम में आता है। खनिज तत्व खनिज तत्व के लिए लेमिनेरिया, एसिनिया, फ्यूकस का प्रयोग आयोडीन प्रचुर होने के कारण किया जाता है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की उत्पत्ति समुद्री वातावरण में कार्बनिक पदार्थों से होती है, जो मुख्यतः समुद्री शैवालों के प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के कारण होती है। व्यापारिक वस्तुएं, इसके कई सारे उदाहरण हैं। लेंस पेपर, जापान में स्पाइरोगोरा नामक हरित शैवाल से लेंस पेपर का निर्माण किया जाता है। इन सीवेज डिस्पोजल, घरेलू गंदे पानी के नालों को, कई सारी चीज़ों को मुख्यतः जिनको सीवेज कहा जाता है, इसमें शैवाल के द्वारा इनका डिस्पोजल अपादान भी किया जाता है, जिसमें क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, साइनेंडेस्मस, यूग्लिना इत्यादि शैवाल आते हैं। इनको मल या सीवेज के अंदर डाला जाता है, जिससे कि उनका बचा हुआ भाग खाद के रूप में काम में लिया जाता है। अंतरिक्ष में भी इनका बहुत महत्व है। मुख्यतः क्लोरेला और साइनोकोकस नामक शैवाल को बहुत ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है। अनुसंधान कार्यों में भी इनका बहुत महत्व है। अब दूसरा देखते हैं हानिकारक महत्व। कई बार नीलहरित शैवाल एवं हरे शैवालों के अनेक सदस्य जलाशयों में अत्यधिक मात्रा में हो जाते हैं, जिससे जल में ऑक्सीजन की कमी होती है और नीचे पाए जाने वाले जीवों की मृत्यु होने लगती है। इसको वाटर ब्लूम भी कहा जाता है। जैसे मुख्य शैवाल माइक्रोसिस्टिस, क्रूकोकस, स्पाइरुलिना, ऑसिलेटोरिया, एनाबिना, नॉस्टॉक। पैरासिटिज्म एंड टॉक्सिसिटी, अत्यधिक मात्रा में होने के कारण इनके द्वारा स्रावित रसायन दूसरे जीवों और पालतू पशुओं के लिए नुकसानदायक होते हैं और कई बार मृत्यु भी हो जाती है। कई शैवाल के द्वारा टॉक्सिक विषालु नामक पदार्थ भी उत्पन्न किया जाता है। माइक्रोसिस्टिस में एक खास करके देखा गया है। शैवाल एवं जल वितरण, जल वितरण व्यवस्था में शैवाल एक समस्या है। जल वितरण हेतु बने जलाशयों में अनेक नीलहरित शैवाल अनियंत्रित वृद्धि करते हैं, जिससे जल अपेय यानी कि पीने योग्य नहीं रह जाता। जहाज़ों का परिदूषण, फाउलिंग ऑफ शिप्स, जैसा कि हम जानते हैं जितने भी शिप हैं, समुद्री जहाज लकड़ी के द्वारा बने होते हैं और इनके ऊपर विभिन्न प्रकार की खरपतवार इनके पैंदे में उग जाती है। इसको जहाज़ों का फाउलिंग भी कहा जाता है।
यदि इनको न हटाया जाए तो धीरे धीरे वो लकड़ियाँ खराब होकर मजबूती खो देती हैं। कीमती इमारतों को हानि पहुंचाना। नीलहरित शैवाल जैसे क्रूकोकस, टाइलोप्थ्रिक्स, साइटोनिमा इमारतों पर उग जाते हैं, विशेषकर वर्षा ऋतु में। इनकी वृद्धि से दीवारों पर धब्बे पड़ते हैं और क्षति होती है। कपड़ों की क्षति, डैमेज ऑफ क्लॉथ्स और फैब्रिक्स। वर्षा काल के अंदर भीगे कपड़ों को छाया वाले स्थानों पर टांग दिया जाता है, तो कुछ ही दिनों में हम देखते हैं उन पर नीलहरित शैवाल उत्पन्न हो जाते हैं। और भी कई हैं इसके अंदर जो हम देखते हैं। तो ये शैवाल के आर्थिक महत्व में लाभदायक और हानिकारक दोनों ही प्रकार के शैवाल का वर्णन था। धन्यवाद।